बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 10 पार्ट 4 पेज नंबर 671 to 691। आपने फरमाया कि अगर शाम का खाना सामने रखा जाए और इधर नमाज के लिए तकबीर भी होने लगे तो पहले खाना खा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम का खाना हाजिर किया जाए तो मगरिब की नमाज से पहले खाना खा लो और खाने में बेमज़ा भी ना होना चाहिए और अपना खाना छोड़कर नमाज में जल्दी मत करो। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी का शाम का खाना तैयार हो चुका हो और तकबीर भी कही जा चुकी हो तो पहले खाना खा लो और नमाज के लिए जल्दी ना करो। खाने से फरागत कर लो। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए खाना रख दिया जाता। इधर इकामत भी हो जाती, लेकिन आप खाने से फारिग होने तक नमाज में शरीक नहीं होते थे। आप इमाम की क़ुरात बराबर सुनते रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई खाना खा रहा हो तो जल्दी ना करे, बल्कि पूरी तरह खा ले, वो नमाज खरी क्यों ना हो गई है। अबू अब्दुल्ला हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा और मुझसे इब्राहिम बिन मंजर ने वहब बिन उस्मान से ये हदीस बयान की और वहब मदनी है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बकरी की रान का गोश्त काट काट कर रखा रहे थे। इतने में आप नमाज के लिए बुलाए गए। आप खड़े हो गए और छड़ी डाल दी। फिर आपने नमाज पढ़ाई और वजू नहीं किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे? आपने बतलाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के काम काज यानी अपने घर वालियों की खिदमत किया करते थे और जब नमाज का वक्त होता तो फौरन काम काज छोड़कर नमाज के लिए चले जाते थे। मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ाऊंगा और मेरी नीयत नमाज पढ़ने की नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें नमाज का वह तरीका सिखा दूं जिस तरीका से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। मैंने अबू कलाबा से पूछा कि उन्होंने किस तरह नमाज पढ़ी थी। उन्होंने बतलाया कि हमारे शेख उमर बिन सलीमा की तरह। शेख जब सजदा से सर उठाते तो जरा बैठ जाते, फिर खड़े होते। आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो आपने फरमाया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाए। इस पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बोले कि वह नरम दिल है, जब आपकी जगह खड़े होंगे तो उनके लिए नमाज पढ़ाना मुश्किल होगा। आपने फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने
फिर वही बात कही। आपने फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए। तुम लोग सवाहिब यूसुफ ज़ुलेखा की तरह बातें बनाते हो। आखिर अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आदमी बुलाने आया और आपने लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही नमाज पढ़ाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि मैंने अर्ज किया कि अबू बकर आपकी जगह खड़े हो गए तो रोते रोते वह कुरान मजीद सुना ना सकेंगे, इसलिए आप उमर से कहे कि वह नमाज पढ़ाए। आप फरमाती थी कि मैंने हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि वह भी कहे कि अगर अबू बकर आपकी जगह खड़े हुए तो रोते रोते लोगों को कुरान सुनाना सकेंगे, इसलिए उमर से कहे कि वह नमाज पढ़ाए। हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की साहिबजादी ने भी उसी तरह किया था। आपने फरमाया कि खामोश रहो, तुम सवाहिब यूसुफ की तरह हो। अबू बकर से कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाए। बस हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, भला मुझको कहीं तुमसे भलाई पहुंच सकती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज मौत में अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ाते थे। पीर के दिन जब लोग नमाज में सफ बांधे खड़े हुए थे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा का पर्दा हटाए खड़े हुए हमारी तरफ देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हुस्न व जमाल और सफाई में गोया मुशरिफ का वर्क था। आप मुस्कुरा कर हंसने लगे। हमें इतनी खुशी हुई कि खतरा हो गया कि कहीं हम सब आपको देखने ही में ना मशगूल हो जाए और नमाज तोड़ दें। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा उल्टे पांव पीछे हटकर सैफ के साथ मिलना चाहते थे। उन्होंने समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन आपने हमें इशारा किया कि नमाज पूरी कर लो। फिर आपने पर्दा डाल दिया। बस हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उसी दिन हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयाम बीमारी में 3 दिन तक बाहर तशरीफ नहीं लाए। उन्हीं दिनों में एक दिन नमाज कायम की गई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा आगे बढ़ने को थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा मुबारक का पर्दा उठाया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाई दिया तो आपके रोने पाक मुबारक से ज़्यादा हसीन मंजर
किया कि अबू बकर कच्चे दिल के आदमी हैं। जब वह कुरान मजीद पढ़ते हैं तो बहुत रोने लगते हैं, लेकिन आपने फरमाया कि उन्हीं से कहो कि नमाज पढ़ाएं। दोबारा उन्होंने फिर वही अज्र दोहराया। आपने फिर फरमाया कि उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहो, तुम तो बिल्कुल सवाहिब यूसुफ की तरह हो। उस हदीस के मुताबिक मोहम्मद बिन वलीद जेदी और जहरी के भतीजे और इसहाक बन यही कल्बी ने जोहरी से की है, और अकील और मेमन ने जहरी से। उन्होंने हमजा बन अब्दुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में हुक्म दिया कि अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाए, इसलिए आप लोगों को नमाज पढ़ाते थे। अरवा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने आप को कुछ हल्का पाया और बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पीछे हटना चाहा, लेकिन अनहजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से उन्हें अपनी जगह कायम रहने का हुक्म फरमाया। बस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा के बाजू में बैठ गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदाए कर रहे थे और लोग अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा की पैरवी करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अमरू बन औफ में कबाए में सिलह कराने के लिए गए। बस नमाज का वक्त आ गया। मौजन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से आकर कहा कि क्या आप नमाज पढ़ाएंगे? मैं तकबीर कहूँ? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हाँ। चुनांच अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने नमाज शुरू कर दी। इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो लोग नमाज में थे। आप सफ़ों से गुजर कर पहली सिफ में पहुँचे। लोगों ने एक हाथ को दूसरे पर मारा ताकि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आगाह हो जाए, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज में किसी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। जब लोगों ने मुतवातिर हाथ पर हाथ मारना शुरू किया तो सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा मुतवज्जा हुए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने इशारा से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा कि नमाज पढ़ाए जाओ, लेकिन उन्होंने अपने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमामत का इजाज़ बख्शा। फिर भी वह पीछे हट गए और सिफ में शामिल हो गए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर आपने फरमाया कि अबू बकर, जब मैंने आपको हुक्म दे दिया था फिर आप साबित कदम क्यों न रहे? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बोले कि
अबू कुहाफा के बेटे यानी अबू बकर की ये हैसियत ना थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज पढ़ा सके। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ खिताब करते हुए फरमाया कि अजीब बात है, मैंने देखा कि तुम लोग बकसीरत तालियां बजा रहे थे। याद रखो, अगर नमाज में कोई बात पेश आ जाए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जब वह यह कहेगा तो उसकी तरफ तवज्जो की जाएगी। और ये ताली बजाना औरतों के लिए है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने मुल्क से हाजिर हुए। हम उम्र नौजवान थे। तकरीबन 20 रातें हम आपकी खिदमत में ठहरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रहम दिल थे। आपने हमारी गुर्बत का हाल देखकर फरमाया कि जब तुम लोग अपने घरों को जाओ तो अपने कबीला वालों को दीन की बातें बताना और उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहना कि फला नमाज फला वक्त और फला नमाज फला वक्त पढ़े। और जब नमाज का वक्त हो जाए तो कोई एक अजान दे और जो उम्र में बड़ा हो वह इमामत कराए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर तशरीफ लाने की इजाज़त चाही और मैंने आपको इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम लोग अपने घर में जिस जगह पसंद करो मैं नमाज पढ़ दूँ। मैं जहाँ चाहता था उसकी तरफ मैंने इशारा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सिर्फ बांध ली। फिर आपने जब सलाम फेरा तो हमने भी सलाम फेरा। मैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत आप हमसे बयान करती तो अच्छा होता। उन्होंने फरमाया कि हाँ, जरूर सुन लो। आपका मर्ज बढ़ गया तो आपने दरियाफ़त फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने अर्ज की, जी नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया कि मेरे लिए एक लिगन में पानी रख दो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हमने पानी रख दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर गुस्ल किया। फिर आप उठने लगे लेकिन आप बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो फिर आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज की, नहीं हुजूर, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर फरमाया कि लगन में मेरे लिए पानी रख दो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हमने फिर पानी रख दिया और आपने बैठकर गुस्ल फरमाया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन दोबारा फिर आप बेहोश
बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो आपने फिर यही फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज की कि नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर फरमाया कि लगन में पानी लाओ, और आपने बैठकर गुस्ल किया। फिर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर आप बेहोश हो गए। फिर जब होश हुआ तो आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज की कि नहीं या रसूल अल्लाह, वह आपका इंतजार कर रहे हैं। लोग मस्जिद में ईशा की नमाज के लिए बैठे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आदमी भेजा और हुक्म फरमाया कि वह नमाज पढ़ा दे। भेजे हुए शख्स ने आकर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म फरमाया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बड़े नरम दिल इंसान थे। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि आप उसके ज़्यादा हकदार हैं। आखिर बीमारी के दिनों में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ाते रहे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिजाज कुछ हल्का मालूम हुआ तो दो मर्दों का सहारा लेकर, जिनमें एक हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा थे, जोहर की नमाज के लिए घर से बाहर तशरीफ लाए और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पीछे हटना चाहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से उन्हें रोका कि पीछे ना हटो। फिर आपने उन दोनों मर्दों से फरमाया कि मुझे अबू बकर के बाजू में बिठा दो। चुनांच दोनों ने आपको अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के बाजू में बिठा दिया। रावी ने कहा कि फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे थे और लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज की पैरवी कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्लाह ने कहा कि फिर मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खिदमत में गया और उनसे अर्ज की कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के बारे में जो हदीस बयान की है, क्या मैं वह आपको सुनाऊं? उन्होंने फरमाया कि जरूर सुनाओ। मैंने ये हदीस उनको सुना दी। उन्होंने किसी बात का इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि क्या आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन साहब का नाम भी तुमको बताया जो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ थे? मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया वह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा थे।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बीमारी की हालत में मेरे ही घर में नमाज पढ़ी। आप बैठकर नमाज पढ़ रहे थे और आप लोग आपके पीछे खड़े होकर पढ़ रहे थे। आपने उनको बैठने का इशारा किया और नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वह रुकू में जाए तो तुम भी रुकू में जाओ, और जब वह सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, और जब वह समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो, और जब वह बैठ कर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घोड़े पर सवार होते तो आप उस पर से गिर पड़े। इससे आपके दाहिने पहलू पर जख्म आए तो आपने कोई नमाज पढ़ी जिसे आप बैठकर पढ़ रहे थे, इसलिए हमने भी आपको पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप फारिग हुए तो फरमाया कि इमाम इसलिए मुकर्रर किया गया है कि उसकी इक्तिदाई की जाए, इसलिए जब वह खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो, और जब वह रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वह रुकू से सर उठाए तो तुम भी उठाओ, और जब वह समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो, और जब वह बैठ कर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठ कर पढ़ो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि हमीदी ने आपके उस कौल जब इमाम बैठ कर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठ कर पढ़ो के मुतालिक कहा है कि ये इब्तिदाई में आपकी पुरानी बीमारी का वाक़या है। इसके बाद आखिरी बीमारी में आपने खुद बैठकर नमाज पढ़ी थी और लोग आपके पीछे खड़े होकर इक्तिदाई कर रहे थे। आपने उस वक्त लोगों को बैठने की हिदायत नहीं फरमाई, और असल ये है कि जो फल आपका आखिरी हो उसको लेना चाहिए, और फिर जो उससे आखिरी हो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहते तो हममें से कोई भी उस वक्त तक ना झुकता जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा में ना चले जाते। फिर हम लोग सिजदा में जाते। हम उसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सूरी ने, उन्होंने अबू इसहाक से जैसे ऊपर गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने वह शख्स जो रुकू या सजदा में इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है उस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह पाक उसका सर गधे के सर की तरह बना दे, या उसकी सूरत को गधे की सूरत जैसा बना दे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अजान के मसाइल के बयान अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।